गुलबर्गा शहर में आज सिटीजन फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस ह्यूमन एड ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से गुलबर्गा शहर के मौलाना आजाद चौक नेशनल कॉलेज हफ्त गुम्मद से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक बड़े पैमाने पर रैली निकालते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए, हमारे मुल्क के दस्तूर और जमहूरियत को महफूज किया जाए। इस मौके पर सिटीजन फोरम पीस एंड जस्टिस ह्यूमन एड ऑर्गेनाइजेशंस के ओहदेदारान ने अपने अपने तासुरात पेश किए। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। ये समझती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को और बेकसूर मुसलमानों को गिरफ्तार करने पर हक की आवाज दब जाएगी। इन जालिम हुक्मरानों को अंग्रेजों से कुछ सबक हासिल करना चाहिए। अंग्रेजों ने भी यही गलती की थी और हम अमन शांति चाहने वाले हैं, हम अमन वाले हैं। जानने ना तो हमारी ले लो और हम खड़े हैं। एकदम जहां पर खड़े हैं, हमारे पीछे बाबा साहेब अम्बेडकर की स्टैच्यू मौजूद है। उन्होंने इस देश को संविधान दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसमें सबको इक्वालिटी का राइट दिया। पर हम आज उनके स्टैच्यू के सामने खड़े होकर हमें कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज हमारे हिंदुस्तान में इक्वालिटी नजर नहीं आती। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को हेट स्पीच देने की बुनियाद पर अरेस्ट किया गया है, ऐसा कहना है मीडिया का और बीजेपी के लीडर्स का। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, यही हमारे कर्नाटक के अंदर तमाम बीजेपी के लीडरों की आप स्पीच निकाल कर देखिए, सिवाय हेट के, सिवाय नफरत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वरप्पा स्पीच कर उनके जो रास्ते से गुजरते हैं वहां पे दंगे शुरू हो जाते हैं। मैं इस बात पर रोशनी डालना चाहता हूं कि हेट स्पीच किसे कहते हैं। जहां कहीं भी आप हेट स्पीच देकर निकलते हैं तो वहां का माहौल खराब होता है। की पसंद मुल्क बनाने के लिए जो बीजेपी की फिरका परस्त सियासत चली है, इसको शिकस्त देना जरूरी है। इस मुल्क को तरक्की पसंद मुल्क बनाने के लिए हमको इस मुल्क का आइन बचाना जरूरी है, इस मुल्क की जमहूरियत बचाना जरूरी है। इसके लिए मैं गुलबर्गा की आवाम का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने सेफ डेमोक्रेसी, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेफ नेशन नारे के तहत आज एक बड़ा सा जुलूस निकाला। और इस जुलूस का पैगाम सारे हिंदुस्तान के लिए यही है कि हम जब तक जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखेंगे, ये फिरका परस्त सियासत खुद ब खुद शिकत खाती रहेगी। हिंदुस्तान के एक मशहूर लीडर जिन्होंने वो बात कही थी कि जब जब सड़कें सूनी होती हैं तो पार्लियामेंट आवारा हो जाता है। अगर हम इस मुल्क को आबाद रखना चाहते हैं तो अपने हक और जमहूरियत को बचाने के लिए सड़कों पे निकलना जरूरी है। तो कर्नाटक में रहने वालों का सीना फख्र से चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जिस मुफ्ती सलमान अजहरी की बात हो रही है वो कर्नाटक की सरजमीन से ताल्लुक रखता है। और हमारे मुल्क में
अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने ये मुल्क के हवाले से तराना लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस मुल्क के कानून की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के अमन और अमन की हिफाजत के लिए हमारे खून का आखिरी कतरा भी अगर बहेगा तो हम वो भी बहाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे इस हिंदुस्तान के इंसाफ के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि वो सलमान अजहरी साहब क़िबला को पूरी तरीके से इंसाफ फराहम करेगा, और वो फराहम करदा इंसाफ को हम इस दुनिया को बताएंगे कि सलमान अजहरी किसी मामूली इंसान का नाम नहीं है। जब वो चलता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान उसके पीछे कदम ब कदम उसका कांधा मिलाकर चलते हैं। अगर ये कह दे कि रसूलुल्लाह का गुस्ताख है तो हम गुस्ताख के आगे भी खड़े रहेंगे और सलमान अजहरी के पीछे भी खड़े रहेंगे, लेकिन ना इस्लाम पर किसी को आँच आने देंगे, ना हम मुसलमानों पर आँच आने देंगे, और ना हम उन तमाम लोगों पर आँच आने देंगे जो इस हिंदुस्तान में अमन और अमान और सलामती के साथ रहने की उम्मीद रखता है, और वो अपने दिल में ये भरोसा करता है कि ये हिंदुस्तान हमारा है। मकामत और संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदिर, समाजवादी, गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएं और उसके तमाम शहरियों के लिए इंसाफ, समाजी, मुआशी और सियासी आजादी, ख्याल, इजहार, अकीदा, दीन और इबादत और मसावत बएतबारे हैसियत और मौका और उन सब में इख्वत को तरक्की दें, जिससे फर्द की अजमत और कौम के इत्तेहाद और सालिमियत का तयक्कुन हो। आज हम ये अज़्म करते हैं हिंदुस्तान के आइन पर खुद भी अमल करेंगे और तमाम शहरियों को अमल करवाने की कोशिश करेंगे। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।